नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। ईश्वर जो है वो कभी कभी हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि ईश्वर तो हमारी बात सुनता ही नहीं है या हमारे साथ है ही नहीं, और उसके ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं। मगर आप जानते हो कि ईश्वर भी हमसे बात करता है। अब कैसे करता है वो मैं आपको आज समझाता हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, गुप्ता जी की कहानी। गुप्ता जी वैसे तो बड़े प्रैक्टिकल थे, लेकिन एक दिन वो शाम को कहीं रेस्टोरेंट में चाय पीने गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बच्चा एक बच्चा वहाँ पे किताब बेच रहा था। और ये बात उन्हें अजीब लगी, क्योंकि वहाँ ऐसे कभी ये वाला सीन हुआ नहीं था। और वो बच्चा जो था वो सबको कह रहा था कि मेरी बुक ले लो, बुक ले लो, लेकिन वो बेच नहीं पा रहा था। कोई सब उससे बात तो करके जाता, लेकिन उससे कोई लेता नहीं। तो वो बुक ले लिया नहीं, किसी ने ली नहीं। तो गुप्ता जी को उसके ऊपर तरस आ गया। गुप्ता जी उसके पास गए और बोला कि तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो कभी देखा नहीं मैंने यहाँ करते हुए। तो उस बच्चे ने बताया कि मेरा एडमिशन हो गया है मेडिकल में, और मेरे को 5,000 रुपये चाहिए, क्योंकि मेरे को उसके अंदर थोड़ा पैसा खर्च करना है। मेरे माँ बाप ने जितना मुझे दे दिया, उसके बाद अब और 5,000 रुपये चाहिए। अगर मैं आज ये 5,000 इकट्ठे नहीं कर पाऊँगा तो मैं आपको कहीं ना कुछ दिनों बाद आपको किसी रेस्टोरेंट में दिखाई दूंगा, कहीं वेटर बना घूमता हुआ। तो मेरे को इसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए इन किताबों को बेच रहा हूँ। तो वो गुप्ता जी ने उसको पैसे दे दिए, 5,000 रुपये दे दिए, और उसको कहा कि बुक भी तुम ही रख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब ये गुप्ता जी दोबारा गाड़ी में आके बैठे अपनी, तो उन्होंने बोला कि यार, अपने आप को बोला कि ये मैं क्या कराया, ये मैंने कौन सा जुआ खेल दिया, ये तो मैंने बहुत बड़ा घाटा कर दिया। और परिवार वाले जो थे उन्होंने बोला कि तुम तो इमोशनल फूल हो, ये हो कि तुमने ऐसे पैसे दे दिए किसी को, बुक भी लेके नहीं आए, ये वो सारी बातें बोलते ना, हाँ वही बस। तो जब उस थोड़े दिन बाद के बाद, जब वो बच्चा था जिसका नाम था अमर विश्वास, तो उसने एक चिट्ठी लिखी गुप्ता जी को और कहा कि मेरा एडमिशन हो गया और मेरी अच्छे से पढ़ाई चल रही है। तो जब ये चिट्ठी गुप्ता जी के पास होती, तो चिट्ठी का रिप्लाई में उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी और 2,000 रुपये दिया, और कहते कि अच्छे से पढ़ाई करो, मेरी वाइफ और मेरी जो बेटी है मिनी, दोनों खुश हैं ये बात सुनकर। तो ऐसे ही मतलब ये पत्र का व्यवहार एक दूसरे के साथ चलता रहा, क्योंकि कभी अमर विश्वास पत्र भेजता उन्हें, कभी वो उसको पत्र भेजते। उस अमर विश्वास ने अच्छे से पढ़ाई की, बहुत कुछ किया, और ऑस्ट्रेलिया में जाके उसको एक नौकरी मिल गई, और वो अपने बीवी और बच्चे के साथ बड़ा खुश था। और वो बार बार चिट्ठी लिखता था, सब कुछ बताता था कि हाँ मेरी शादी हो गई है और ये मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करने लगा हूँ। तो जब भी उनको चिट्ठी आती तो वो कुछ पैसे भेज देते, गुप्ता जी जो है वो उस बच्चे को, अमर विश्वास को पैसे भेज देते। तो आज अब कुछ सालों बाद जब मिनी की शादी होने का टाइम आया, तो गुप्ता जी के पास को पैसे की बहुत ज़रूरत थी। और एक और चिट्ठी आई, और एक डाक जो होता है, डाकिया होता है ना, डाक लाता, वो आया। और उस चिट्ठी के अंदर से निकला $1,00,000 का चेक। तो गुप्ता जी ने सोचा कि मेरे को अभी इतने पैसों की ज़रूरत है, तो इतनी बड़ी मदद मेरी कौन कर रहा है। तो जब उस चिट्ठी को खोल के देखा, तो उसके अंदर नीचे नाम लिखा हुआ था अमर विश्वास का। तो और उसके थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आती है बड़ी सी, और उसके अंदर अमर विश्वास अपनी पत्नी के साथ और अपने छोटे से बच्चे के साथ आता है, और मिनी की अच्छे से शादी करवाता है, एक बड़े भाई की तरह। जितनी अच्छे से शादी मिनी की होनी थी, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी शादी मिनी की हुई। तब गुप्ता जी को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं उस टाइम इमोशनल फूल नहीं था जब मैंने इनकी मदद की थी, और मैं जितनी बार मैंने इनकी मदद की थी, मैं इमोशनल फूल नहीं था। अगर ये गुप्ता जी को जो ये खुशी मिली, किस लिए मिली? क्योंकि उन्होंने बिना किसी चाहत, उम्मीद और एक्सपेक्टेशन के मदद की। जब भी आप कभी किसी की मदद करें, तो हमें हमेशा चाहत रहती है कि वो भी हमारी मदद करेगा, या एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम भी कभी उससे मदद मांग सकते हैं, या हमारे हार्ड टाइम्स में वो हमारी मदद करेगा। लेकिन ये तो, अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करके उसकी मदद कर रहे हैं, तो उस मदद का कोई मतलब नहीं है। आप मदद करते चलिए, रिज़ल्ट की चिंता मत कीजिए। रिज़ल्ट की चिंता करने के लिए वो बैठा है ना। तो फिर आप हमेशा लोगों को हेल्प करने की कोशिश कीजिए, और लोगों को चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का ज़रिया बनिए। मैं आपको कह रहा था ना कि इस कहानी से मैं आपको बताऊंगा कि भगवान हमसे कैसे बात करते हैं। तो भगवान जो है वो हमारे
जब भी हमारे मन के अंदर या हमारे दिल में कोई बात आती है और हम रोक लेते हैं अपने आप को करने से, लेकिन हमें वो रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा जो ईश्वर है कभी कभी हमारी जो दिल की बात होती है ना उससे हमसे कुछ कहना चाहता है। यानी ईश्वर हमारे दिल की बात जो भी होती है ना वो ईश्वर ही कहना चाहता है, तभी हमारे वो दिल में आती है। इसीलिए हमेशा मदद करते चलिए। लाइफ का बहुत बड़ा लेसन है ये। हम नहीं करते हैं, मतलबी लोग रहते हैं हमारे आसपास, दुनिया भी मतलबी है, तो हम क्यों किसी की मदद करें, हमें क्या मिलने वाला है ना, यही सोचते हैं ना। लेकिन नहीं, मदद करते चलिए। जब भी छोटा सा भी मौका मिले मदद कीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, बड़ों के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।